बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल से आप लोग कल के में पूछी गई पढ़ने वाले बच्चों के नाम कुछ यूँ हैं: फरासत अहमद, फारिस अहमद, ईशा शबीर, हानिया तैयब, ताशफीन अनवर, सालकीन अनवर, इखान और अब्दुल अव्वल। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम अपनी कहानी की तरफ। कहानी तो आज की भी बहुत ही मज़ेदार है, तो चले शुरू करते हैं आज की कहानी। एक आदमी था जिसके पास बहुत ज़्यादा शर्फियाँ, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान था। जब भी वो अपने से किसी कमज़ोर इंसान को देखता जिसे ज़रूरत होती, जिसके पास पैसे ना होते, वो उसको बहुत ज़्यादा पैसे देता, उसको बहुत ज़्यादा तोहफे तोहफ़ देता। वो आदमी बहुत बड़े दिल का मालिक था, इसलिए वो इस तरह के काम किया करता। एकदम उसे एक कमज़ोर आदमी नज़र आता है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो उसको शर्फियाँ और कीमती तोहफ़े देता है, सारी चीज़ें उससे लेकर उसको कहता है जज़ाकल्लाह, और उसको बहुत सारी दुआएं देता है और अपने रास्ते पे चल पड़ता है। उस आदमी ने साथ वाले गांव में जाना होता है और रास्ते में से एक जंगल में से गुजरना होता है, और वो जंगल को पार करने के लिए जल्दी जल्दी वो सफ़र कर रहा होता है कि कहीं शाम ना हो जाए और मैं यहाँ भटक ना जाऊं, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे जानवर भी तो थे, तो उसने अपनी जान भी तो बचानी थी ना। वो जल्दी 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 जा रहा होता है तो सामने देखकर एकदम से वो दंग रह जाता है। सामने क्या, एक भालू खड़ा होता है। और वो आदमी देखते साथ सोचने लगता है मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं अब जैसे कहाँ कैसे निकलूंगा, और जल्दी से पीछे को भागना शुरू कर देता है। जब उसको भागते हुए भालू देखता है और भालू भी इसके पीछे पीछे दौड़ लगा देता है। जब आदमी भाग भाग कर थक जाता है तो वो एक जगह रुक जाता है और वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो भालू उसके पास पहुंचकर उसकी तरफ देख रहा होता है। अब वो बेचारा आदमी क्या करे, वो तो बस यूं करके देखने लग जाता है कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, जान भी तो बचानी है अपनी। वो सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो सिर्फ एक ही हल है मेरे पास कि मैं भालू से लड़ाई करना शुरू कर दूं। ये सोच ही रहा था कि भालू ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। उस आदमी ने भालू के साथ लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते अचानक उस आदमी के हाथ में भालू की दुम आ गई और उस आदमी ने पूरी ताकत के साथ उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और भालू और वो आदमी दोनों घूमते रहे। इसी तरह उस आदमी की कमर के साथ जो थैली बंधी हुई थी जिसमें सोने की अशर्फियाँ थी, अशर्फियाँ निकल कर चारों तरफ गिरने लगी। उस आदमी को तो उस वक़्त सिर्फ फिक्र थी अपनी जान बचाने की। अगर जान होती तो उसको सोने की फिक्र होती, इसलिए उसे सोने के गिरने का कोई भी अफसोस नहीं था। वो बस यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से किसी तरह छुटकारा मिले। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर इस भालू की दुम को छोड़ दिया तो भालू इसको जान से मार देगा। वो आदमी इसी सोच में डूब रहा था कि भालू की दुम को पकड़ के इस तरह गोल गोल घुमाते रहना है, इसी तरह इसकी जान बच सकती है। कुछ देर तक यही हालत रही, इधर से उधर वो उसको घुमाता रहा। दूसरी तरफ से उस तरफ एक लकड़हारा आ जाता है, चारों तरफ सोने की शर्फियाँ देखता है और उससे देखकर बहुत ही ताजुब होता है। पास में जब वो उस आदमी को देखता है कि वो भालू के साथ लड़ाई कर रहा है तो वो साइड पे खड़ा होकर उस आदमी को कहता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, और चारों तरफ तो सोने की शर्फियाँ फैली हुई हैं। और वो आदमी लकड़हारे की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ देखता है और जहन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब ये आदमी मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा। वो आदमी लकड़हारे को अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन लकड़हारे के जहन में तो सिर्फ लालच आ रहा होता है। वो लालची निगाहों के साथ सिर्फ सोने की शर्फियों को देख रहा होता है कि कैसे ये बिखरी हुई जो शर्फियाँ हैं मैं इनको उठा लूँ। जब वो आदमी लकड़हारे को देखता है इस तरह तो उसके जहन में एक तरकीब आ जाती है। वो लकड़हारे को कहता है, ए लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो,
یہ بھالو کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھمانے سے نکلے ہیں۔ لکڑہارے کے دل میں تو پہلے ہی لالچ آ گیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو تو کافی شرفیاں مل گئی ہیں، آپ ذرا مجھے بھی بھالو کی دم پکڑا دیجئے تاکہ میں بھی اسے گھما کر کچھ سونے کے سکے حاصل کر سکوں۔ اس آدمی کو کچھ دیر تو یوں ہی دکھاوے کے لیے ٹالتا رہا، پھر اس نے لکڑہارے کو بھالو کی دم پکڑا دی اور سونے کے سارے سکوں کو جلدی جلدی جمع کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور جو لکڑہارا تھا اسے کیا ملا؟ نہ ہی تو اسے سکے ملنے تھے اور نہ ہی ملے، لیکن پیارے بچوں اس کو لالچ کی سزا تو مل گئی۔ بھالو نے اس کو جب وہ لکڑہارا تھک گیا تو بھالو نے اس کی خوب پٹائی کی۔ تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں آج کی کہانی تو ہوئی ہے ختم۔ اب آتے ہیں ہم اپنی پہیلی کی طرف۔ ہماری آج کی پہیلی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہے تو حرام لیکن ہم جب بھی اسے پیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو جلدی جلدی ہمیں بتائیے کہ اس پہیلی کا کیا جواب ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں ان بچوں کا نام لے سکیں جنہوں نے ہمیں درست جواب دیا ہوگا۔ تو اسی کہانی اور پہیلی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔